चैप्टर 20। तुम सिर्फ ASR की हो। अरी की ठंडी उंगलियां अपने होठों पर महसूस कर नायरू अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। उसमें अरी की तरफ देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो अपनी सांसों को काबू कर बहुत हिम्मत से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, जो सीधा अरी की गहरी काली आंखों से जा टकराती हैं, जिसकी ताप सहने की क्षमता नायरू में नहीं थी। वो वापस अपनी नज़रें अरी की आंखों से फिर नीचे कर लेती है। अरी, जो नायरू की हर हरकत को नोटिस कर रहा था, उसका उससे नज़रें फेर कर नीचे कर लेना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसके होठों से अपनी अंगुलियां हटा अपनी गहरी और आकर्षक आवाज़ में कहता है, ये ऑफिस मेरा है, ASR यानी अरिकांत सिंह राठौर का। यहाँ कौन कब आता है कब जाता है ये मैं डिसाइड करता हूँ। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो चोरों की तरह मुझसे नज़रें चुराए। मुझे ऐसी नज़रें चुराने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। नायरू ये सुन जल्दी से अपना चेहरा अरी के चेहरे पर टिका देती है, और अब उसके चेहरे पर डर की जगह थोड़ी सी चिढ़ और गुस्से वाले भाव दिख रहे थे, क्योंकि अरी के ऐसे पास खड़े होकर उससे बात सुनाना उसकी चिढ़ को और बढ़ा रहा था। अभी अभी उसे इनडायरेक्टली अरी के द्वारा चोर कहना उसके गुस्से को। अरी उसके चेहरे के भाव देखते एकदम मुस्कुराता है। गुड, मुझे ऐसे ओबीडेंट एम्प्लॉयज़ बहुत पसंद है। वैसे चलो देखा जाए कि तुम बस बोलती ही अच्छा हो या कुछ काम भी करती हो। ये पीछे जो टेबल पर फाइल्स रखे हुए हैं, ये सारी की सारी मुझे आज ऑफिस के बाद तक कंप्लीट चाहिए, समझ गई? नायरू, जिसका अरी के टेबल पर फाइलों का ढेर देख सिर चकराने वाला था, अरी की बात सुन बेचारी से शक्ल बनाव से देखती है ताकि उसके सामने खड़े राक्षस को उस पर कुछ तरस आ जाए और वो उस मासूम बच्ची पर उपकार कर दे। अरी, जो नायरू की हर हरकत को अपने अंदर एंजॉय कर रहा था पर चेहरे के भाव सख्त बनाए हुए था, उसे ही पता था कि अभी नायरू का चेहरा देख उसने कैसे खुद को उसे भावों में बनने से रोका हुआ है। उसकी हरकत, बोलने का तरीका सब इतना प्यारा था कि कोई भी इंसान उससे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर भी अरी अपने चेहरे पर सख्त भाव ला उसे देख बोलता है, क्या हुआ मिस नायरू वर्मा? क्या फाइल देख कर डर रही हैं या सिर्फ आपको बातें बनाना ही आता है? नायरू, जो अभी तक उससे कुछ नेक दिल की ख्वाहिश रखी हुई थी, उसकी बात सुन अपनी आंखें छोटी कर मुंह बिचका जबरदस्त होठों पर एक चमयानी मुस्कान सजाए बोलती है, नो सर, ये काम मैं टाइम के साथ ख़त्म कर दूंगी, आप चिंता नहीं करें। नायरू वर्मा ने कभी हारना नहीं सीखा। वेल, देखते हैं कि आप सिर्फ अपनी बातों में वजन है या आप में भी कुछ बात है। जी सर, अब आप ज़रा हटिएंगे, मुझे मेरा काम भी करना है। अरे, उसकी बात सुन एहसास होता है कि वो दोनों कब से इतने करीब खड़े हुए हैं, पर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसका बस चले तो वो तो ज़िंदगी भर उसके साथ ऐसे ही खड़ा रहे। अरी उससे थोड़ा दूर हट जाता है और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख एक साइड खड़ा हो जाता है। नायरू उसके हत्ते ही उसके बगल से एटीट्यूड से मुंह बनाकर गुजरती है। टेबल के पास जा वो सारी फाइलों को एक बार देखती है, फिर चमयानी मुस्कान लिए पीछे खड़े अरी को और सारी फाइल अपने हाथ में उठा लेती है। क्या हुआ, आपको कुछ मदद की ज़रूरत है? जी नहीं बॉस, मैं खुद कर लूँगी। नायरू एटीट्यूड में बोल तो देती है, पर फाइल उठाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह जैसे ही फाइल दरवाजे के पास ले पहुंचती है, उसके हाथ से फाइल छूट एक एक कर गिरने लगती है और देखते ही देखते उसके हाथ से सारी फाइल्स गिर जाती है। नायरू ये देख रोनी सूरत बना लेती है, जिसे देख अरे को उस पर कुछ दया आ जाती है। वो बोलता है, मिस नायरू वर्मा, आप जाइए, आपकी फ़ाइल आपके टेबल तक पहुंच जाएगी। नायरू ये सुन सर नीचे किए हाँ में मुंडी हिलाती है, क्योंकि बेइज्जती तो उसने खुद की ही करवा ली थी। नायरू बिना देर के वहाँ से निकल जाती है। अरी उसके जाने के बाद खुलकर हंस देता है, जिसे उसने अभी तक छुपाया हुआ था। हम तो थोड़ी जिद्दी भी हैं, अरियल भी, बहादुर भी, बचपना तो कूद कूद के भरा है आप में। ये दिल ही जानता है कि कैसे इसने खुद को रोका है। आपकी हर अदा, हर आदत, हर शोगी हमें आपका वो दीवाना बनाने पर मजबूर कर रही है, पर अभी हम मजबूर हैं। अगर आपको अभी अपने एहसासों से रूबरू करा दे तो आप हमें गलत समझ लेंगी, इसलिए आपके साथ ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना पड़ेगा, ताकि जो एहसास हमारे दिल में आपके लिए है वही एहसास आप भी हमारे लिए महसूस कर सकें। क्योंकि ज़बरदस्ती हमें पसंद नहीं, आप तो फिर भी हमारी ज़िंदगी हैं।
माय बेबी गर्ल, आप सिर्फ मेरे लिए बनी है। आपको तंग करने का, प्यार करने का हक सिर्फ हमारा है। आप सिर्फ और सिर्फ ASR की हैं। इतना बोल अरी अपने टेबल के पास जा उस पर रखी बेल बजाता है, जिसके बजते ही कैबिन में एक पियोन आता है, जिसे अरी सारी फाइल समेट कर नायरू के टेबल पर पहुंचाने का ऑर्डर देता है और अपनी चेयर पर आंख बंद कर बैठ जाता है। इधर नायरू, जो अरी के कैबिन से निकलने के बाद जितनी बातें अपने मन में रखी हुई थी, जिसे वह अरी के सामने नहीं कह सकती थी, बड़बड़ाते हुए बिना आगे पीछे देखे अपने डेस्क की ओर बढ़ जाती है। खरूस राक्षस सन की सरावा बैंगन करेले से भी ज़्यादा करवा और न जाने किन किन नामों से उसे नवाजती है। उसने अरी के कैबिन से ले अपने डेस्क तक का सफ़र पूरा कर लिया था। अभी वो कुछ और नामों से अरी को नवाजती, उससे पहले ही उसकी दोनों नमूने दोस्त उसके सामने आ उसे दोनों तरफ से घेर लेती हैं, जिसे देखते ही नायरू अरी को भूल उन दोनों को चुड़ैल जैसे घूरने लगती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।